नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज की वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक वाराणसी और उससे संबद्ध महाविद्यालय में जंतु विज्ञान जो विषय है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग जानेंगे कि आगामी महीने में जो एग्ज़ाम होने की संभावना है तो उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन जंतु विज्ञान विषय से आ सकते हैं। यहाँ पे हमने लॉन्ग टाइप में 8 क्वेश्चन और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप के लिए 41 क्वेश्चन को हमने जो कि सेलेक्ट किया है। और आज की डेट तक अगर किसी भी छात्र छात्रा को ऐसा लग रहा है कि वह जंतु विज्ञान विषय में फेल हो सकता है, बढ़िया नंबर नहीं ला सकता है, तो अगर वह इतने सेलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ ले अच्छी तरीके से तो कितना भी टफ पेपर आएगा मिनिमम 60 से 70% नंबर वह अवश्य प्राप्त कर सकता है। एक चीज़ और है कि अगर किसी छात्र छात्राओं के आइडिया न हो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीए या बीकॉम में किस प्रकार का प्रश्न का पैटर्न है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन में आते हैं, प्रत्येक सेक्शन में कितना क्वेश्चन, कितने नंबर रखा, कितना करना है, इनसे रिलेटेड जो तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारी है उसका वीडियो हमने एक जो कि परीक्षा पैटर्न बीए बीएससी बीकॉम करके एक वीडियो बनाया हुआ है। 14-15 मिनट का वीडियो है। आप लोग उस वीडियो को जो लोग ना देखे हों बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक उसको देखें। पूरा उसमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से और एकदम आसान भाषा में उसके बारे में बताया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रश्नों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के वीडियो में और पहले भी बहुत सारे वीडियो तमाम इसमें टॉपिक ऐसे हैं जिनका वीडियो बना के हमने जो कि बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर जो हमारा यूट्यूब चैनल उस पर हमने डाल रखा है। और आने वाले समय में भी 1 दिन 2 दिन के अंतराल पर हमेशा वीडियो ऐड करते रहेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए। टॉपिक पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्रश्न है इसमें हम लोग को ये बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन क्या, उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर की व्याख्या करने के लिए तमाम सारे अलग अलग मॉडल दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा। उनमें सबसे एक्सेप्टेड जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोल्सन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसके बारे में हमको इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस 2 से 1 क्वेश्चन लगभग हर साल कन्फर्म है। तो पिछली बार 5 नंबर में न्यूक्लियस आया है, तो इस बार संभावना बहुत प्रबल है कि माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो इसमें क्या है कि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मार्फोलॉजी जिसमें है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या, साइज क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर उसमें डिटेल। इस टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। तीसरा प्रश्न है वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ बीडीएनए या डीएनए या फिर वाटसन क्रिक मॉडल। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग तरीके, जैसे डीएनए आ सकता है या बीडीएनए आ जाए या राइट हैंडेड डीएनए आ जाए या वाटसन क्रिक मॉडल आ जाए, या एक कभी कभी आ जाता है कि ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम आप डीएनए स्टडी बाय यू। तो जो सिलेबस में जो अध्ययन किया गया है डिटेल, वह बीडीएनए, राइट हैंडेड या वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले डीएनए के बारे में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कि डीएनए किसने खोज किया, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, फिर डीएनए का हम लोग बीडीएनए जो राइट हैंडेड उसका डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को हम लोग लगभग 10-12 पॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे। तो इस टॉपिक पर भी वीडियो हमने बना के बहुत अच्छी वीडियो डाला है। अगला पॉइंट है व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। देखिए, पिछली बार जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यही आया है, ह्यूमन की जगह ड्रोसोफिला दिया है।
तो जूलॉजी के सिलेबस में ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग दो है, तो पिछली बार ड्रोसोफिला आया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है कि इस बार ह्यूमन का आ जाए। तो इसमें क्या है कि हमें पहले लिखना है कि लिंग निर्धारण क्या है, फिर इसके बाद लिखना है कि मनुष्य में किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो आप लोग पढ़ा होगा मेल हेट्रोगेमी, फीमेल हेट्रोगेमी। तो ह्यूमन बीइंग में और ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगेमी में XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जो है कि होता है। मीनिंग कि जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो दो प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन करता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होती है वह जो कि सिंगल प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अगला है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन मान चलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, या ये आ सकता है कि इन हनी बी विच टाइप ऑफ सेक्स जो डिटर्मिनेशन है फाउंड, मतलब हनी बी में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहले तो एक इसको हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्यों कहते हैं, तो हनी बी में जो लिंग निर्धारण होता है, तो हनी बी में जो मेल होता है वह हैप्लॉइड होता है और फीमेल जो होती है वह डिप्लॉइड होती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पर भी आने वाले कुछ समय में हम वीडियो बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड सिम्टम ऑफ ट्रिपैनोसोमा या जियार्डिया। पिछली बार 2025 में लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि उशरेरिया पूछा हुआ है, तो दो ही इसमें और बचता है। तो ये दोनों आप लोग तैयार करिएगा, दोनों में से एक आने की बहुत प्रबल संभावना है। उसकी लाइफ साइकिल क्या, पैथोजेनिसिटी क्या, उसका सिम्टम क्या है। अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन जो हेरेडिटी, डिस्क्राइब डाई हाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए हेरेडिटी क्या है उसको हमें डिफाइन करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक कई बार पूछा ऐसे वाइवा में भी। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब हम दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें मेंडल का जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वह डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है। तो इसमें हमको उसी नियम को डिटेल में लिखना है। एक क्वेश्चन और आ सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हम लोग क्या है कि क्रोमोसोम के बारे में इंट्रोडक्शन किसने खोज किया था, क्या बताया था, फिर क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी क्या, फिर उसके स्ट्रक्चर को बना करके, और एक एक पॉइंट जैसे उसमें सबसे आउटर कवरिंग क्या आती है, पेलिकल होती है, फिर क्रोमोनेमेटा है, क्रोमोमियर है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो ये 8 संभावित क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है। अब देखिए शार्ट या वेरी शार्ट टाइप में हमने 41 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेल जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, एपोप्टोसिस, माइक्रोफिलामेंट है, एक्सोसाइटोसिस, एटीपी, राइबोसोम, अगला है क्रोमैटिन, नेक्स्ट सेल साइकिल है, अगला जी प्रोटीन, माइटोसिस, एंटीसिपेशन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लीथलिटी या लीथल जीन करके आ सकता है, और इसके बाद है डुप्लीकेट जीन। फिर नेक्स्ट है कैरियोटाइप, मल्टीपल एलिल्स, सेंट्रोमियर है, बाल्बियानी रिंग, आइडियोग्राम, पॉलीजेनिक ट्रैट, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, पॉलीप्लॉइडी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रिपैनोसोमा, एड्स। इसके बाद जैक स्टेट पैथवे, बी डीएनए जेड डीएनए में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर डीएनए आरएनए में डिफरेंस, कोडामिनेंसी, एपिस्टेसिस, पॉलीटिक, ये जो स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है, पॉलीटीन क्रोमोसोम है, दूसरा जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम है, इन दोनों में से कोई एक आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं।
टर्नर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इतने क्वेश्चन जो है कि इम्पॉर्टेंट। अब इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा 2-4-5 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण, उसको हम लोग उसका एक सिंपल सा डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर आगे के वीडियो में ऐसे एक एक करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए, एग्जोसाइटोसिस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, पिछली बार 2025 में इंडोसाइटोसिस आया हुआ है। तो एग्जोसाइटोसिस जो एनिमल सेल्स हैं या जो मुख्य रूप से प्रोटोजोवन है, यूनिसेलुलर सेल्स हैं, उनमें तमाम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनस युक्त अपशिष्ट पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, उन पदार्थ को सेल से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग एग्जोसाइटोसिस बोलते हैं। क्रोमैटिन, तो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। अब नाम इसका क्यों पड़ा? तो क्रोमो और टिन दो शब्द, क्रोमो मतलब कलर और टिन मतलब थ्रेड, मतलब जब इसको स्टेन किया गया न्यूक्लियस को, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वह कलर ले लेता है, इसलिए इसका नाम जो कि क्रोमैटिन पड़ा। फिर क्रोमैटिन में 2 पार्ट होता है, कुछ पार्ट इसका लाइट कलर लेता है, कुछ पार्ट डार्क कलर लेता है। तो जो लाइट कलर पार्ट लेता है उसको हम लोग यू क्रोमैटिन बोलते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी करने की क्षमता होती है। और जिसका डार्क पार्ट होता है, जो लाइट कलर लेता है, वह हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, वह एक तरीके से जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस कई बार वाइवा में भी पूछा गया है। तो अभी जैसा हम लोग पढ़ें कि जब हम एक पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें मेंडल का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि जब एक हम लोग टाल और एक ड्वार्फ प्लांट को लेकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल टाल पौधे मिलते हैं। मतलब टाल कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो ड्वार्फ कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी कहते हैं। कैरियोटाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइप क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या सेल में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप बोलते हैं। और एक इसी से रिलेटेड है आइडियोग्राम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम लोग उसके शेप साइज के आधार पर अगर उसको हम अरेंज कर दें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियोग्राम। मतलब क्या है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज आइडियोग्राम, उसको हम आइडियोग्राम बोलते हैं। बाल्बियानी रिंग कई बार पूछा हुआ है। तो आप लोग जब पॉलीटीन क्रोमोसोम पढ़े होंगे तब पॉलीटीन क्रोमोसोम में जो लाइट और डार्क बैंड होता है, तो कुछ जगहों पे क्या होता है कि जो डीएनए की अनकॉइलिंग हो जाती है और वहाँ का डीएनए मोर एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे क्रोमोसोम की पफिंग हो जाती है। मतलब क्रोमोसोम जो पार्ट वह फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो उसी को हम लोग, इसी का एक और नाम है क्रोमोसोमल पफ। और इसके बारे में सबसे पहले ईजी बाल्बियानी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था, तो इसलिए इसको हम जो कि बाल्बियानी रिंग के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखिए, बैक क्रॉस का मीनिंग क्या है कि अगर हम F1 जनरेशन में जो प्लांट हमें डेराइव्ड हो रहा है, F1 जनरेशन प्लांट का अगर हम लोग क्रॉस इसके किसी पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से या रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में 2 होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस, मतलब जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट से कराएंगे तो डोमिनेंट बैक क्रॉस, और F1 जनरेशन का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से जिससे वह प्राप्त है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव बैक क्रॉस। हाँ, कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है रिसेसिव बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में। देखिए, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये हो गया कि जब हम F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग हैं उनका क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स अगर कराएं तब उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। फिर से ध्यान सुनिएगा, टेस्ट क्रॉस का मतलब हो गया कि F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग का क्रॉस हम होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स अगर कराएं तब टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अगर हम F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से, मतलब जिससे वह डेराइव्ड कराएं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम जो है कि
रिसेसिव बैकक्रॉस बोलते हैं। इसके बाद है हाँ बी डीएनए जेड डीएनए, एक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पर अभी कल परसों में एक वीडियो भी हम डालेंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या है कि बी डीएनए क्या है, इसकी खोज किसने किया, जेड डीएनए खोज किसने किया, इसका डायमीटर कितना होता है, पर हेलिक्स की लंबाई कितना होती है, एक हेलिक्स में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, बेस पेयर के बीच डिस्टेंस कितना होती है, प्रति टर्न जो होता है वह डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए का क्या होता है, टिल्ट क्या होता है वह मतलब बेंडिंग क्या होती है, तमाम हम लोग 10-12 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। ये तो आप लोग लिख ही लेंगे। अगला कोडॉमिनेंसी। देखिए कोडॉमिनेंसी का मतलब क्या है कि जब दो जीन जो नॉन एलेलिक जीन हैं एक साथ रहें और दोनों कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, दोनों एक साथ अपने लक्षण को दिखाने में सफल हों, तब इसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉमिनेंसी या सह प्रभाविता। अगला इपिस्टैसिस है। इपिस्टैसिस में भी एक दो नॉन एलेलिक जीन एक साथ आए जब, तो एक जीन दूसरे के प्रभाव को इनहिबिट कर दे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इपिस्टैसिस बोलते हैं। जो जीन वहाँ पर अपने प्रभाव को बनाए रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपिस्टैटिक जीन, और जो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। कई बार पूछा गया कि इसमें इपिस्टैसिस में और मेंडल के डोमिनेंसी में क्या अंतर है। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी है वह एलेलिक, वहाँ पे क्या, तो वहाँ एलेलिक जीन है, तो एक क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो एलेलिक जीन है वह जो है कि एक जीन दूसरे के प्रभाव को इनहिबिट करे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वह नॉन एलेलिक, मीनिंग क्या हुआ कि अलग अलग लोकाई पे अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित दो जीन जिसमें एक दूसरे के प्रभाव को इनहिबिट करता है। ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग जो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।